वो पार्टी आला कमान का काम है। जाति से कभी सीएम नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर के चलती है और जो विधायक चुने जाएंगे वो विधायक से पार्टी आला कमान राय मशविरा करेगा और उसके बाद में पार्टी हाईकमान जो तय करता है वो मुख्यमंत्री होता है। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो ये कहे मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए। जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक थे और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीते हैं। राजस्थान में आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आरएलपी और एएसपी के लिए काफी खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज 25 नवंबर है और 25 नवंबर के दिन राजस्थान में वोटिंग चल रही है और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिरकार सत्ता में कौन सी सरकार आएगी, आखिरकार राज तिलक किसके होगा। तो ऐसे में देखा जाए सीएम अशोक गहलोत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ कांग्रेस से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, तो वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी सांसद दिया कुमारी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो एड़ी चोटी का बल तो बाकी के अन्य दलों की तरफ से भी लगाया जा रहा है, लेकिन तगड़ी भिड़ंत यहां पर छिड़ी हुई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। ऐसे में आखिरकार कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सभी के मन में एक अहम सवाल है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आज राजस्थान में जो हाल नजर आ रहा है, जो सियासी संकट बीते 5 सालों से हम देख रहे थे, गहलोत पायलट के बीच जो मतभेद चल रहा था, वो मतभेद कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कराई गई कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं ये मतभेद खत्म होता हुआ भी नजर नहीं आया है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने बीते कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे छोड़ना नहीं चाहता। और वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट को शांत कराने की नसीहत दी गई पार्टी हाईकमान की तरफ से कि वह उनके इस बयान को सुनने के बाद शांत रहें तो ही अच्छा होगा। तो ऐसे में देखा गया है कि पायलट ने सिर्फ और सिर्फ यही जवाब दिया है कि फैसला तो पार्टी हाईकमान ही करेंगे। किसी एक विशेष व्यक्ति के इस तरह के बयान देने से यह साबित नहीं होता कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब इसी बीच यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है मुख्यमंत्री पद को लेकर। तो सबसे पहले आपको यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा का वो बड़ा बयान सुनाते हैं, सुनिए जरा। जाटों का काफी रुझान देखने को मिल रहा है। जाटों की एक सीएम बनाने की जो थी वो डिमांड रही है, आप सीएम के तौर पे मानते हो? वो पार्टी आला कमान का काम है। जाति से कभी सीएम नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर के चलती है और जो विधायक चुने जाएंगे वो विधायक से पार्टी आला कमान राय मशविरा करेगा और उसके बाद में पार्टी हाईकमान जो तय करता है वो मुख्यमंत्री होता है। हमारे यहाँ 36 कौमों को साथ लेने की जो है वो परंपरा है और हमारा संविधान है कांग्रेस का, वो 36 कौमों को लेकर के है। इसलिए किस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। आपने सुना कि किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी बात रखी, लेकिन यहां पर आपको याद दिला दें कि 2018 में जब पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, पायलट ने जीत तो दिला दी, लेकिन जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन 2020 में जब बगावती तेवर देखने को मिले, उस वक्त नजर आया कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और ये प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा गया गहलोत के करीबी नेता गोविंद सिंह डोटासरा को। और आज के समय में ये अटकलें तेज होती हुई नजर आई कि कहीं ना कहीं डोटासरा को उप मुख्यमंत्री इस बार बनाया जा सकता है या फिर एक बार फिर से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन इसी बीच यहां पर उनसे सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो ऐसे में डोटासरा साफ कह चुके हैं कि ये तो पार्टी हाईकमान ही इस पर फैसला लेगा। लेकिन पार्टी हाईकमान का फैसला क्या कुछ हो सकता है, इसी पर हम जानने की यहां पर कोशिश करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल रहेगा यहां पर हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह इस सियासी संकट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे।
अमन जी, अब तक हमने देखा गहलोत पायलट के बीच जंग रही, लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस जंग में डोटासरा का नाम भी सामने आ गया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल जो भी राजनीति में होता है, चाहे छोटे स्तर का नेता हो या बड़े स्तर का नेता हो, सबके मन में ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि उसको एक बड़े पद पे काम करने का मौका मिले, वो चाहे सीएम हो, पीएम हो या और ऐसे महत्वपूर्ण पद हो। तो ऐसे में जो गोविंद जी ने अपना जो अध्यक्ष भी है कांग्रेस के राजस्थान से, उन्होंने जो अपनी बात रखी है, उन्होंने यही कहना चाहा है कि भाई अगर पार्टी फैसला करती है तो मैं क्यों इस पद को लेने से मना करूँगा और किसको ये पद खटकेगा, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो लड़ाई सत्ता की है, कुर्सी की लड़ाई है, और ऐसे में अगर इसमें उनका नाम आता है तो ये तो उनके लिए खुशी की बात होगी। यही बात उन्होंने कहा है, लेकिन उससे पहले कि अभी कई ऐसे इम्तहान हैं जिनसे गुजरना बाकी है, क्योंकि अभी 3 दिसंबर को ये तय होगा कि पार्टी वहाँ पर सरकार बना रही या नहीं बना रही है राजस्थान के अंदर, और जिस तरह सत्ता में पार्टी है अभी, क्या वो सत्ता में कायम रहेगी, क्या वो वापसी करेगी सत्ता में। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हाँ ये ज़रूर है कि सीएम पद की जो रेस है, क्योंकि अभी से ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो अशोक गहलोत है उनका नाम इस बार ना निकल के सामने आए, तो उनके अगर वो सीएम नहीं रहे तो उनके अलावा कौन कौन से चेहरे हैं जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है जो एक बड़े पदों पर काम कर रहे हैं उन्हीं के नाम कहने के सामने आता है, और यही वजह है कि जो गोविंद हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आलाकमान ये फैसला करता है कि मुझे पद संभालना है तो मैं इससे इनकार क्यों करूँगा। लेकिन अगर बात यहाँ पर पायलट के बारे में की जाए तो क्या पायलट को इस बार भी दरकिनार करने की कोशिश की जाएगी? क्या उनके जो बगावती तेवर देखने को मिले, वो बगावती तेवर आज भी, इस समय भी यहाँ पर आड़े पड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल, और सचिन पायलट के बारे में हमेशा ये बात कही जाती रही है। खुद पीएम मोदी ने भी यही बात कही कि जिस तरह से उनके पिता के साथ अन्याय हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी ऐसा ही अन्याय होता रहे, क्योंकि लगातार सचिन पायलट को इग्नोर किया गया है, ये उन्होंने कहना चाहा है। उससे पहले हमने देखा कि सिंधिया जो बहुत मजबूत चेहरा थे कांग्रेस पार्टी के, और लगातार उनके नाम जो है कई तरह से की जो चीज़ें चलती रहती थी, राहुल गांधी के बहुत खासम खास थे, लेकिन अचानक से जब उनको सीएम नहीं बनाया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको अध्यक्ष पद भी नहीं दिया गया मध्य प्रदेश का, तो नाराज़ होकर 15 महीने के आसपास सरकार चली, सरकार उन्होंने तुड़वा दी, और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ऐसा जो है इशारा कहीं राजस्थान में ना हो जाए, कहीं ऐसा राजस्थान में देखने को ना मिल जाए। यही वजह थी कि पीएम मोदी ने मंच से इतनी बड़ी बात कही, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी सामने आकर बयान देना पड़ा कि भाई वो अपना ध्यान रखें, अपना भविष्य का बेहतर ध्यान रखें, मेरा भविष्य का ध्यान रखने के लिए पार्टी है। तो कुल मिलाकर जो संभावनाओं का दौर होता है वो कहीं ना कहीं पार्टियां तलाशती हुई नजर आती हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहना कि उन्हीं की ही सरकार आ रही है या वही सत्ता में आ रहा है, मेरे ख्याल जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जो जिस तरह का ख्वाब होता है, ख्याली पुलाव जो कह सकते हैं, बनाने की जो प्रथा है वो शुरुआत हो गई है उसकी, कि जो तमाम सारे चेहरे हैं वो निकल कर सामने आने लग गए हैं कि भाई अगर हमें मौका मिलता है तो हम भी सीएम बनना चाहेंगे, उसमें चाहे गोविंद हो या अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, कोई भी उसमें हो, और कहीं ना कहीं अगर उनके नाम पे चर्चा होती है तो जाहिर बात है कि उनको खुशी का एहसास तो होगा ही। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री पद इनमें से किसी एक को मिलता है तो जाहिर है कि उनके खेमे में खुशी का माहौल तो देखने को ही मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो साफ तौर पर कह चुकी हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद सचिन पायलट को वह देंगी, क्योंकि फोन पर चर्चा हुई थी जब 25 सितंबर की रात घटनाक्रम देखने को मिला था। विधायक दल की बैठक बुलाई थी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, लेकिन उस विधायक दल की बैठक में विधायक शामिल नहीं हुए, बल्कि वह तो सीपी जोशी को इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए। अगला सवाल यहां पर प्रज्ञा से रहेगा, आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं? क्या वाकई में इस बार सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर एक बार फिर से डिप्टी सीएम? देखिए, सचिन पायलट को लेकर के अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे पहली बात तो जब तक यहाँ अगर बात करें, क्योंकि अभी वोटिंग ख़त्म ही हुई है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी इस तस्वीर को साफ करती हुई नज़र नहीं आ रही है, चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत। जहाँ एक और अशोक गहलोत बार बार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो तो सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, पर ये पद ही है जो उन्हें नहीं छोड़ना चाहता, तो वहीं खुद अशोक गहलोत को इस समर्थन में सचिन पायलट जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि किसी एक व्यक्ति के आधार पर ही जीत नहीं हो सकती। यहाँ पर भले ही वो पीएम मोदी को लेकर ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए भी था, क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अपने आप को सबसे बड़े नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी जब वो वोट डालने गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी गारंटियां इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं टिक पाएगा उसके सामने। तो इससे साफ तौर पर उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था
था वो झलक रहा था। और आज सचिन पायलट ने जिस तरह से कहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है, फिलहाल तो इसी पर फोकस रहेगा कि इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो पाए। और सचिन पायलट का बयान अभी भी इस बात को दर्शा रहा है कि जब तक हाईकमान अपनी तरफ से पहल ना करे वो इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी एक गलती पूरी की पूरी पार्टी को कहीं ना कहीं हार का सामना करवा सकती है। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पार्टी जो है, कांग्रेस खेमा जो है, वो कहीं ना कहीं हार का सामना करते हुए भी देखा जा सकता है यदि यहाँ पर एक छोटी सी भी चूक नजर आती है। अगला और अहम सवाल रहेगा यहाँ पर हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। अशोक गहलोत पायलट की जंग हमने देखी, लेकिन अब इस जंग में कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा भी आ पड़े हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हर एक व्यक्ति की राजनीति में राजनीतिक इच्छाएं तो रहती है, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। तो इतने जब पूरा विवाद चल रहा था सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेवारी दी गई और उन्होंने अध्यक्ष पद की भूमिका बड़े अच्छे से निभाई। उन्होंने सभी को जोड़े रखा और पूरा अभी मतदान तक वो लेके आए पार्टी को, और कोई गुटबाजी जो आंतरिक रूप से थी वो बाहर दिखने नहीं दी। तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के मन में ये संशय तो होगा कि उन्होंने मुसीबत के समय पार्टी को बनाया और चलाया, ख़ास तौर पर चलाया, क्योंकि जिस रूप में उस समय पूरे राजस्थान कांग्रेस में एक तरीके की गुटबाजी चरम पर पहुंच गई थी, उस दौर में पार्टी को संभाल लेना और पार्टी को एकजुट करके ले चलना, ये अपने आप में एक राजनीतिक काबिलियत को दर्शाता है। तो गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे होंगे कि अगर अशोक गहलोत ना बने तो उनको मौका मिले, क्योंकि अशोक गहलोत के हनुमान के रूप में भी जाने जा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन आला कमान के पास इससे बड़ी मुसीबत है। और मुसीबत क्या, चुनौती मैं कहूँगा कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में अगर चुनने की बात आई तो कहीं ना कहीं पायलट की उड़ान ज़्यादा लंबी आगे तक जाएगी। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट अब भी अपने वर्चस्व को कायम बनाए हुए हैं। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का, यदि कांग्रेस जीत हासिल करती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट कि किस तरह से अशोक गहलोत यहाँ पर बात रख रहे हैं और कैसे सचिन पायलट ने बड़े बड़े दावे किए हैं। देखिए जरा। सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए कितने मुख्यमंत्री इतिहास में कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। 2-3 और ले लें सर। संदीप फुकन जी, एक सेकंड माइक ऑन में दीजिए, सबको मिलेगा। गहलोत साहब ने कहा अभी उनके पास समय है, सबके सवाल ले रहे हैं। संदीप फुकन जी को दीजिए। नहीं सर, अभी आपने कहा कि जो पायलट साहब के समय, सुनिए एक बार, मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैंने आपको मौसमी जी खाली मजाक बात सुने, मैंने कहा मजाक के अंदर कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ नहीं रहा है कि मुझ पर इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता है देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो ये फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार इतने मैंने कहा कि मेरे लिए अभी जो है देश में जो हालात बन रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी एक हुआ था, मिलकर चुनाव लड़े, मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष करके हमने अपने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 5 गुना हमारी सीट बड़ी हुई सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसमें थोड़ा हम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल की 5 साल कांग्रेस, उसको बदलना चाहते हैं।
और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। तो सर क्या इस बार की परंपरा बदलेगी? महंगाई बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं। इससे मुझे पूरा विश्वास है जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक है और पार्टी